नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य अरुण कुमार दीक्षित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भव्य ज्योतिष में। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अंबुधि या जलधि योग के बारे में। अंबुधि या जलधि योग कैसे बनता है तथा फलित में किस प्रकार कार्य करता है, देखिएगा। फल दीपिका के अनुसार अगर चौथे भाव में शुभ ग्रह बैठे हों या फिर चौथे भाव को शुभ ग्रह देखते हों तथा चौथे भाव का स्वामी अस्त नहीं होना चाहिए और चौथे भाव का स्वामी अपनी राशि या फिर अपनी उच्च राशि का होकर किसी उत्तम स्थान में बैठा हुआ होना चाहिए। एक बार इस नियम को समझ लेते हैं, देखिएगा। सबसे पहले चौथे स्थान को देखते हैं। यह होता है पहला भाव, लग्न भाव। यहां से चौथा, 1 2 3 4, यह होता है चौथा भाव। उसके बाद चौथे भाव में शुभ ग्रह बैठे हुए होने चाहिए या फिर चौथे भाव को शुभ ग्रह देखते हो। यहां पर बात करते हैं शुभ ग्रह की, तो शुभ ग्रह में हम नैसर्गिक शुभ ग्रह लेंगे। अब नैसर्गिक शुभ ग्रह में कौन कौन से? सबसे पहले गुरु महाराज, उसके बाद शुक्र महाराज, उसके बाद बुध महाराज। बुध महाराज के साथ में कुछ शर्तें होती हैं, जैसे कि बुध महाराज या तो अकेले होने चाहिए या फिर किसी शुभ ग्रह के साथ होने चाहिए। उसके बाद चंद्र महाराज के साथ भी शर्त है कि चंद्र महाराज को पक्षबली होना चाहिए। पक्षबली का मतलब शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर कृष्ण पक्ष की सप्तमी तक चंद्र महाराज पक्षबली होते हैं। तो यहां पर हमने शुभ ग्रह में अपने नैसर्गिक शुभ ग्रह लिए, गुरु महाराज, शुक्र महाराज, बुध महाराज तथा चंद्र महाराज। उसके बाद कहा गया कि चौथे भाव का स्वामी अस्त नहीं होना चाहिए, अर्थात चौथे भाव में जो राशि हो उस राशि का स्वामी ग्रह सूर्य महाराज से अस्त नहीं होना चाहिए। उसके बाद चौथे भाव का स्वामी अपनी राशि या फिर अपनी उच्च राशि का होकर किसी उत्तम स्थान में बैठा हुआ होना चाहिए। तो यहां पर हम उत्तम स्थान के लिए विशेषकर ग्रह अगर केंद्र या फिर त्रिकोण में हो तो बढ़िया, या फिर 6 8 12 भाव को छोड़कर किसी अन्य भाव में बैठा हुआ हो सकता है। अब इस नियम को इस उदाहरण कुंडली पर लगाकर देखते हैं, देखिएगा। यह चौथा भाव है। चौथे भाव में शुभ ग्रह अर्थात नैसर्गिक शुभ ग्रह गुरु महाराज बैठे हुए हैं। यहां पर एक ग्रह भी बैठा हुआ या देखता हो सकता है, एक से ज्यादा भी बैठे हुए या देखते हुए हो सकते हैं। यहां पर गुरु महाराज चौथे भाव में बैठे हुए हैं, अर्थात नैसर्गिक शुभ ग्रह गुरु महाराज चौथे भाव में बैठे हुए हैं। उसके बाद चौथे भाव के स्वामी भी यहां पर गुरु महाराज ही बनते हैं। गुरु महाराज अस्त भी नहीं है। उसके बाद गुरु महाराज स्वराशि बैठे हुए हैं, अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं तथा उत्तम स्थान में बैठे हैं, अर्थात यहां पर केंद्र स्थान में बैठे हैं। तो यहां पर उत्तम स्थान के लिए आप 6 8 12 को छोड़कर किसी अन्य स्थान को ले सकते हैं।
तो यहां पर सभी शर्तें अंबुधि या जलधि योग की पूरी हो रही हैं। अब देखते हैं इस योग के फल क्या होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, चौथा भाव सुख स्थान है। यह व्यक्ति के सुख को बताता है, भौतिक सुख को बताता है। जब व्यक्ति का चौथा स्थान शुभता में होगा, बली होगा, तो व्यक्ति को चौथे भाव से संबंधित जो फल मिलते हैं वह सही प्रकार से मिल पाएंगे। जैसे कि व्यक्ति के पास में एक अच्छा व सुंदर भवन हो सकता है, व्यक्ति को वाहन सुख की प्राप्ति हो सकती है, व्यक्ति के पास में धन धान्य से युक्त हर प्रकार का सुख हो सकता है, व्यक्ति समाज में सम्मानित रहेगा और वह अपने जीवन में स्थिर सुख प्राप्त करेगा। उसके सुख में स्थिरता देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि चौथा भाव यहां पर शुभता में है और चौथे भाव का स्वामी आप देख रहे हैं वह भी बली स्थिति में है। तो चौथे भाव के जो कारक तत्व हैं वह व्यक्ति को सही मात्रा में मिलते हैं। अगर जिसकी भी कुंडली में अंबुधि या जलधि योग होता है तो ऐसे व्यक्तियों को एक स्थिर सुख की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति समाज से संबंधित जुड़े हुए कार्यों को भी करता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिसकी भी कुंडली में अंबुधि या जलधि योग सही प्रकार से बनता है तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में भौतिक सुख को प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति के पास में अच्छा भवन का, वाहन का और सुख का प्रॉमिस होता है। तो इस प्रकार हम अपनी कुंडली में भी इसको आसानी से देख सकते हैं। तो आशा करता हूं कि मित्रों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल भव्य ज्योतिष को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।